हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि हीरो एनिमेशन क्या होता है, कहाँ यूज में आता है और किस तरीके से आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हीरो एनिमेशन, दैट मींस दिस एनिमेशन इज द हीरो ऑफ ऑल द एनिमेशन। मतलब ये एनिमेशन, जितने भी एनिमेशन हैं उन सब में टॉप मोस्ट एनिमेशन है और ये एनिमेशन आपके फ्लटर एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला एनिमेशन है। जब भी आप अपनी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट करते हो, जिसको हम कहते हैं मटेरियल पेज रूट बना के, जो रूट्स बनाते हैं हम नेविगेटर की हेल्प से नेविगेट करते हैं, तो उस नेविगेशन के वक्त अगर आप चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने जिस पे टैप किया उसी टैप के ऊपर एक एनिमेशन के थ्रू वो नया पेज ओपन हो जाए। और ये मोस्टली यूज में आता है टैग के साथ में। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई एक हीरो एनिमेशन ले रहे हो एंड सेम आप दूसरी जगह भी वही सेम हीरो एनिमेशन ले रहे हो, दोनों की इमेजेस ले सकते हो, दोनों के विजिट्स ले सकते हो और उनके टैग को आपको क्या करना होगा, सेम रखना होगा। और अगर वो आप सेम रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो एनिमेशन को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इससे होगा क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने टैप किया, टैप करने पे इसी के थ्रू मेरा नई स्क्रीन ओपन हो गई। और ये मोस्टली यूज में आता है जब आप कोई इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस की लिस्ट शो कर रहे हो एंड जैसे ही मैं उस पर टैप करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप गैलरी शो कर रहे हो, गैलरी मतलब मल्टीपल इमेजेस शो करवा रहे हो, जैसे आप इमेज पे टैप कर रहे हो वो इमेज के अंदर से आपको ट्रांजिशन होता हुआ दिखे और वो फुल स्क्रीन में आपकी इमेज दिख जाए। तो ये जो इमेज का ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए, इस पर्टिकुलर टाइप के एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए हम यूज करने वाले हैं हीरो एनिमेशन। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। इसको हम जितना प्रैक्टिकली समझेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है। तो बिना देर किए चलते हैं हमारी आईडी के अंदर और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फिर से बता देता हूं, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी दूसरा फ्लटर सपोर्टेड आईडी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप वर्क करते आ रहे हो। इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और मैं एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ फ्रॉम बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ हीरो। देखो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को समझ रहा हूँ इस क्लास के अंदर, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम किया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका नाम ये हीरो एनिम दिया है। ये आप कोई से भी प्रोजेक्ट जो आपका क्रिएटेड है उसमें एनिमेशन को लगाना चाहते हैं तब भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और मैं जो डिफॉल्ट हमारे जो कोड आता है, रिडंडेंट कोड, इसको मैं हटा देता हूँ। तो स्टेटफुल विजिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं स्टेटलेस ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाकी जो रिडंडेंट कोड है वो हटा दिया और इसको मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ, दैट जो भी मैं चेंजेस करूँ वो मैं कंट्रोल एस से इसमें चेंजेस अप्लाई करवाता रहूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है और अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हीरो एनिमेशन को अप्लाई करने वाले हैं। अब हीरो एनिमेशन का रूल है कि आपको एक ट्रांजिशन के ऊपर ही इफेक्ट लगाना होगा। यानी कि जब भी आप किसी भी टैब के ऊपर यूजर को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करवा रहे हैं और उसी की डिटेल आप आगे बता रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हीरो एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेंटर ले लेता हूँ, चाइल्ड सेंटर, सेंटर के अंदर चाइल्ड और यहाँ पे मैं लूंगा हीरो, हीरो विजिट। और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में चाइल्ड का ऑप्शन होता है और मैं पहले इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इमेज डॉट एसेट और यहाँ पे वो इमेज ऐड और यहाँ पे वो इमेज ऐड होगी। और इमेज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। आई होप आप सभी को पता होगा कि इमेज कैसे ऐड करनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है कि कैसे इमेज डॉट एसेट की हेल्प से हम हमारे एसेट से बड़ी इमेजेस को लोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, मतलब कि डायरेक्टरी एसेट्स, देन न्यू डायरेक्टरी इमेजेस एंड हम एक इमेज ले लेते हैं जो हमको दोनों ही एंड पे सेम रखनी है। मतलब एक, आप इस तरीके से समझे कि एक लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी इमेज है जो लिस्ट में दिख रही है, मैं इस पर टैप करूँ तो इसी से एक एनिमेशन क्रिएट होता है, वो ट्रांजिशन इफेक्ट आए और नई स्क्रीन खुल जाए, क्योंकि उसके अंदर उसके डिटेल का पेज बना हुआ है, मतलब डिटेल्ड पेज है जिसमें उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हम उसी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हीरो एनिमेशन। यहाँ मैंने दो इमेजेस ले लिया, इनको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट और इनको हम यूज कर पाए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके लिए हमको pubspec.yaml फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे इमेजेस वाला जो आपको यहाँ कॉलम मिलता है एसेट्स वाला, इसको आपको अनकमेंट कर देना है। और क्योंकि मेरे को सारी इमेजेस चाहिए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कि यार जो भी इमेजेस है, अवतार डॉट वेब एंड bg.jpg। अब इस फोल्डर में मल्टीपल मेरे इमेजेस हो सकती है, तो मेरे को सारे जो इमेजेस हैं वो चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही रख दिया। मतलब इस इमेज फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो इंपोर्ट हो जानी चाहिए, सो दैट मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको कहीं से भी यूज कर सकूँ एसेट्स कॉल करकर, इमेज डॉट एसेट्स के अंदर उसका पाथ देके, ठीक है। तो इसको पब स्पेस गेट कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हम दे देंगे इसका पाथ एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, अब यहाँ पे कौन सी लगानी, पहले हम बीजी ले लेते हैं, ठीक है, bg.jpg
JPEG। तो ये हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, तो ये हमारी इमेज आ चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, अगर आप यहाँ पे हीरो पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा द नेम्ड पैरामीटर टैग इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब कि टैग जो अपन ने डिस्कस किया था जो सेम होना चाहिए तभी वो लिंकिंग होगी। मतलब इस पेज के अंदर भी एक इमेज के ऊपर मैं वो टैग लगाऊंगा हीरो के अंदर, और दूसरे पेज में भी मैं वापस से हीरो विजिट लूंगा, उसके अंदर फिर से एक इमेज लूंगा जो इसका थोड़ा एनलार्ज वर्जन होगी, ठीक है, क्योंकि वहां हम एक डिटेल बता रहे हैं। देखो आप एनलार्ज नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रखोगे तो क्या होगा कि वो आपको एनिमेशन दिखेगा छोटे से बड़ा होता हुआ और वो नई स्क्रीन पे जाता हुआ। तो ये जो एनिमेशन है इसी को अप्लाई करने के लिए हम हीरो एनिमेशन को यूज कर रहे हैं। तो ये जो लिंकिंग है ये इसी तरीके से होगी कि जो आप यहाँ पे टैग दोगे वही सेम टैग आपको उस जगह पे देना होगा उस नई स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही नेविगेट होगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन लिंक होगा और ये एनिमेशन प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टैग, और टैग में मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, और बाकी सब कुछ सही है। पहले एक बार इसको चला के देख लेते हैं अपन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा विड्थ और हाइट वाइज छोटा करना चाहूंगा, तो यहाँ मैं छोटी रखूंगा और फिर जब क्लिक करेंगे तो इसके टैब के ऊपर हम अलग स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो इमेज दिखेगी वो थोड़ी बड़ी दिखाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो कम कर देता हूँ। तो विड्थ हम कर देते हैं 100 एंड हाइट कर देता हूँ 50, काफी ज्यादा छोटी हो गई तो थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ठीक है, अभी बेटर है। तो यहाँ पे हमको इमेज दिख रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके टैब के ऊपर एक नई स्क्रीन ओपन हो, उस स्क्रीन के अंदर भी ऐसी कोई इमेज हो, बट ये जब ओपन हो मतलब इस पे नॉर्मल टैप करवाएंगे और एक हीरो एनिमेशन के थ्रू टैप करवाएंगे तो आप डिफरेंस देख पाओगे, ठीक है। अभी हमको क्या कर लेना है, इसके टैब के ऊपर हमको एक नया पेज ओपन करवाना है। तो पहले हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो लिप के अंदर आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू डार्ट फाइल, और इसका नाम मैं दे देता हूँ डिटेल पेज, ठीक है। और यहाँ हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं डिटेल पेज नाम से, एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक बिल्ड फंक्शन मिलेगा, इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक नया पेज है तो हमको यहाँ पे रिटर्न क्या करना होगा, जैसे हमारी स्क्रीन की यूआई होती है उसके लिए हमको क्या रिटर्न करना होता है, स्कैफोल्ड। तो रिटर्न स्कैफोल्ड, और इसके अंदर हम ऐप बार में आ जाते हैं, ऐप बार, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बॉडी, इसमें कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ मैं ले लेता हूँ चाइल्ड हीरो, और इसमें हम लेंगे चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर आ जाएगा हमारा इमेज डॉट एसेट, एसेट्स, सेम इमेज लेनी है अपन को, ठीक है, इमेजेस फ्लैश bg.jpeg, ठीक है। और टैग देना है, तो टैग देने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यहाँ से टैग जो दिया है वही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टैग दोनों में सेम है, और ये हमने जो हमारा हीरो विजिट है उसके अंदर उसको प्लेस कर दिया इस इमेज को, और सेम चीज़ हमने मेन डॉट डार्ट में भी करी है। अब जो काम रह गया वो ये है कि चेक करके देख लेते हैं कि वहाँ कैसा व्यू हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को डायरेक्टली वो पेज ओपन करवाना है तो मैं यहाँ माई होम की जगह यहाँ दे सकता हूँ, माई होम पेज की जगह डिटेल पेज, ठीक है। और अभी हम करते हैं रन, तो आप देखोगे डिटेल पेज में कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा पहला पेज है, इसके टैब पे हमको ये वाला दिखाना है, बट यहाँ पे कुछ एक एनिमेशन होगा ट्रांजिशन होते हुए, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जब हम ट्रांजिशन कर रहे होंगे तो एक एनिमेशन फॉलो करेगा, इस एनिमेशन को हम बोलते हैं हीरो एनिमेशन, ठीक है। तो अब करना कैसे है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टैब के ऊपर आपको एक नेविगेटर की हेल्प से पेज रूट को कॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं हम, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाना हो तो हम क्या करते हैं, नेविगेटर को यूज करते हैं। नेविगेटर के अंदर हम एक रूट को पास करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि अभी हम यहाँ पे और हमको कहाँ जाना है, इस पर्टिकुलर पाथ पे जाना है। तो वही सेम चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर हीरो विजिट के ऊपर क्लिक लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रैप विद अ विजिट, और इस विजिट का नाम हम दे देंगे इंकवेल। इंकवेल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आप जेस्चर डिटेक्टर भी यूज कर सकते हो और इंकवेल को भी यूज कर सकते हो जब भी आपको किसी भी XYZ विजिट के ऊपर आपको ऑन टैप या ऑन प्रेस फंक्शनलिटी को ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में इंकवेल आ गया और इसके अंदर हमको मिल जाएगा ऑन टैप, और ऑन टैप के अंदर हमारे पास में एक एनोनिमस फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नेविगेटर क्लास को कॉल करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे हम कर देंगे राउट मटेरियल पेज राउट, और इसके अंदर बिल्डर क्लास की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसमें हम डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को और कुछ एडिशनल चीज़ें करनी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ रिटर्न करना चाहता हूँ जिस पर्टिकुलर रूट पे हमको जाना है, और वो कौन सा है, डिटेल पेज। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या कर देंगे, डिटेल पेज को कॉल कर देंगे। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, और सब हमको चेंज क्या करना है, डिटेल पेज की जगह वापस माई होम पेज कर देना है, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, अभी कोई इशू है हमारे पास में, मैं सेमी कॉलन नहीं लगा यहाँ पे, तो सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है।
अब एक बार इसको फॉर्मेट कर देते हैं, अभी बेटर लग रहा है हमारा कंटेंट, तो अभी सारी चीज़ें इजीली विजिबल है। ठीक है, तो इंकवेल के अंदर दो फंक्शनलिटीज़ हैं, एक ऑन टैप है और दूसरा हमारा क्या है, चाइल्ड है, जो कि है हीरो विजिट। तो इसके ऊपर हमको क्लिक लगाना था, इसलिए हमने इसको किसके साथ रैप किया, इंकवेल के साथ में रैप किया। अब कंट्रोल एस करते हैं और आप देखोगे कि ये हमारा ऐप जो है वो रीलोड हो चुका है। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँ आपको ऐसा लग रहा हो कि यही इमेज आगे जा रही है और उसके बाद वो स्क्रीन ओपन हो रही है। तो ये एक ट्रांजिशन इफेक्ट है जो आप अप्लाई कर पा रहे हो, किसकी हेल्प से, हीरो एनिमेशन की हेल्प से। ठीक है, अब मैं बिना हीरो के इसको लगा के देखते हैं अपन। मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, रिमूव दिस विजेट। ठीक है, तो ये विजेट यहाँ से हट गया और यहाँ से भी हम इस विजेट को हटा देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं और अभी आप देखना यही सेम है। इस पर टैप करता हूँ, आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे इस पर टैप कर रहा हूँ, एक ट्रांजिशन ऐसे स्लाइड एनिमेशन के साथ में एक नया पेज आ रहा है, जबकि अगर हम हीरो एनिमेशन के साथ में इसको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वापस हीरो लगा दिया। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि नॉर्मल जो ट्रांजिशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और जब हम हीरो एनिमेशन को लगा के ट्रांजिशन करवाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यू कैन फील द डिफरेंस एंड इट इज गिविंग अ न्यू लुक टू योर यूआई। तो जो भी आप ऐप बिल्ड कर रहे हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे एनिमेशन आप जगह जगह पे लगाएंगे, आपकी ऐप का जो यूआई है वो और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा। तो इसीलिए जगह जगह पे इन छोटे छोटे एनिमेशंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी यूआई को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से हीरो को इंक्लूड कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, वापस आते हैं अपन यहाँ पे, बैक आते हैं और अब देखना कि जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। और जब आप वापस भी आ रहे हो ना तो वही सेम इफेक्ट के साथ में आ रहे हो, और जब वापस आएगा तो ये इमेज छोटी होकर वापस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के एनिमेशन को आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ हीरो विजिट यूजिंग द सेम टैग। टैग सेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग में अगर आपने सेम नहीं रखा, टैग को सेम नहीं रखा, तो उस केस में ये एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जिनके बीच में भी आपको ये ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो उन दोनों ही हीरो विजिट के अंदर आपका सेम टैग हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने ऐप में इंक्लूड कर सकते हैं हीरो विजिट को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।